नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास में अपन अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों, इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई है, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। उसे अपने वेतन में कितने प्रतिशत राशि की प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति है, उसके मूल वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है, लेकिन दोस्तों उसके वेतन वृद्धि करने के बाद भी उसे जितना पहले वेतन मिलता था उतना ही वेतन मिल रहा है। तो उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लीजिए। दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अपना आंसर देखते हैं। दोस्तों, उसका वेतन मान लेते हैं अपन 100 रुपए। तो माना कि उसका वेतन, व्यक्ति का वेतन कितना है दोस्तों, 100 रुपए। 100 रुपए, उसमें उसने 20% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हुई। तो नया वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपए। ये नया वेतन कितना आ गया दोस्तों, 120 रुपए आ गया। लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे उतना ही वेतन मिलता है। उसका नया वेतन 120 रुपए हो गया, फिर भी उसे कितना वेतन दिया जा रहा है दोस्तों, 100 रुपए। कितना दिया जा रहा है, जितना पहले वेतन था, तो 100 रुपए ही दिया जा रहा है। तो उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई, 20 रुपए प्राप्त नहीं हो रहे। तो कितने रुपए प्राप्त नहीं हो रहे, 20 रुपए प्राप्त नहीं हो रहे। टोटल उसका नया वेतन क्या हो गया दोस्तों, 120 रुपए हो गया। इंटू में दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया दोस्तों, 100/6 हो जाएगा। दोस्तों, दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 से 100 कटेगा, 50 आ जाएगा। और 6 से 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा। तो अपना उत्तर आ जाएगा दोस्तों, 50/3% राशि उसके वेतन की प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको अपने से रिलेटेड करके क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों, जिससे कि आप आसानी से कर सके। तो हमने क्या किया दोस्तों, 100 रुपए में मूल वेतन उसका मान लिया, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 120 रुपए हुए दोस्तों। लेकिन उसको मूल वेतन के बराबर ही वेतन दिया जा रहा है, तो उसको 100 रुपए ही प्राप्त हो रहे, 20 रुपए कम प्राप्त हो रहे। किससे कम प्राप्त हो रहे, नया वेतन क्या हो गया दोस्तों, 120 रुपए हो गया। तो प्रतिशत निकाल लिया, तो राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, 50/3% आ गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, 320 व 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 320 और 350 के मध्य की सभी सम संख्या का योग निकालना, औसत निकालना दोस्तों। तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए अपना आंसर निकालते हैं। दोस्तों, 320 के बाद क्या सम संख्या होगी दोस्तों, 322 होगी। उसके बाद 324 होगी। उसके बाद 326 हो जाएगी। ऐसे ऐसे सीरीज चलेगी दोस्तों कंटिन्यू। अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 348 हो जाएगी। इसमें दोस्तों 320 और 350 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके मध्य की संख्याओं का सम का औसत निकालना दोस्तों। तो मध्य की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 322 से लगाकर 348 तक हो रही है दोस्तों। लगातार सीरीज है, तो इसका औसत निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो प्रथम संख्या क्या है दोस्तों, 322 हो गई, प्लस अंतिम संख्या क्या हो गई दोस्तों, 348 हो गई, बटा में 2 कर देंगे दोस्तों। दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 670 आ जाएगा। 322 में 348 का योग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 670 हो जाएगा। बट्टा में 2 कर देंगे दोस्तों, तो राइट आंसर आ जाएगा अपने 335। तो अपना एवरेज निकल गया दोस्तों। क्या आ गया दोस्तों, एवरेज 335। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कभी भी आपको ऐसी लगातार सीरीज हो जिसमें योग निकालना हो, तो क्या करना है दोस्तों, सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 कर देना दोस्तों, तो आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेश एवं महेश ने
क्रमशः 1,15,000 तथा 1,85,000। दोस्तों यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, 1,55,000 लिख रखा है, इसको आपको काट देना है, 1,85,000 करना है। क्या करना है दोस्तों, 1,85,000। 1,85,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। तो दोस्तों उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 18,000 रुपए की कुल लाभ में महेश का हिस्सा क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों सुरेश ने 1,15,000 रुपए निवेश किए तथा महेश ने 1,85,000 रुपए निवेश किए। टोटल लाभ उनका 18,000 रुपए का हुआ। तो इसमें महेश का हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पुराने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। सुरेश और महेश के निवेश का अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों। सुरेश अनुपात महेश का निकाल लेते हैं दोस्तों। इन्होंने निवेश की राशि का अनुपात निकाल लेते हैं। सुरेश ने कितनी राशि लगाई दोस्तों, 1,15,000 रुपए। अनुपात में महेश के द्वारा निवेश की गई राशि 1,85,000 रुपए। 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 115 और 185 क्या आ जाएगा दोस्तों, 23 अनुपात 37 आ जाएगा। दोनों को क्या किया दोस्तों, अपन ने 5 से भाग दे दिया। 115 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 23 आ गया। कितना है दोस्तों, 23 आ गया। और 185 में 5 का भाग दिया तो 37 आ गया। तो 23 अनुपात 37 हो गया। टोटल प्रॉफिट इनका कितना हो रहा है दोस्तों, 18,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जिसमें दोनों का अनुपात अपन योग के बराबर हो जाएगा। तो 23 और 37 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो 18,000 किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर। अब अपन को महेश का हिस्सा निकालना है। महेश के हिस्से का अनुपात क्या है, 37 है। तो इंटू में 37 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 300 इंटू 37 करना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11,100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 11,100 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों आपके क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक टुकड़ी में 90 सैनिक के खाद्य सामग्री 24 दिनों के लिए है। दोस्तों एक सैनिक टुकड़ी में 90 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए, 24 दिनों के लिए। यदि उसमें से सैनिक टुकड़ी में 30 नए सैनिक और आ जाते हैं तो उस सैनिक टुकड़ी में दोस्तों 30 नए सैनिक और शामिल हो जाते हैं तो सही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो सभी खाद्य सामग्री दोस्तों कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों। शॉर्ट तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। सैनिक दोस्तों पहले कितने थे, 90 सैनिक थे जिनकी खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी दोस्तों, 24 दिनों तक चलेगी। बाद में दोस्तों 30 सैनिक और ऐड कर लिए तो 90 प्लस 30 सैनिक और ऐड हो गया अतिरिक्त। तो दोस्तों खाद्य सामग्री अब कितने दिन चलेगी, एक्स दिन चलेगी। उसको अपन मान लेते हैं एक्स दिन चलेगी दोस्तों। तो ये 90 प्लस 30 करेंगे तो नए सैनिक कितने हो गए दोस्तों, 120 सैनिक हो गए। उनकी खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी उसको अपन ने एक्स मान लिया। तो दोस्तों रेशो बन जाएगा 120 अनुपात 90। ये किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 24 अनुपात एक्स के बराबर हो जाएगा। रेशो बना दिया दोस्तों, 120 नए सैनिक हो गए और 90 पुराने वाले हो गए। तो 120 क्या हो गया दोस्तों, 90 के अनुपात बराबर हो गया। तो 24 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना, 120 किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चौथे पद से। तो 120 इंटू एक्स हो जाएगा। 120 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 इंटू 24 हो जाएगा। दोस्तों एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर 90 इंटू 24 बटा में 120 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्तों। 3 का भाग 9 में देंगे 3 आ जाएगा। 3 का भाग 12 में देंगे 4 आ जाएगा। 4 से 24 कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 इंटू 3
18, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों? 18 आ गया। दोस्तों 30 नए सैनिक शामिल होने पर खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? 18 दिनों तक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीकों से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में अपने स्वयं का दोस्तों 3/2 गुना हो रहा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों आपको सूत्र के माध्यम से इस सवाल को सोल्व नहीं करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों तो दोस्तों अपन वो धन मान लेते हैं कि माना कि मूलधन कितना? दोस्तों मूलधन मान लेते हैं 100 रुपए। दोस्तों 10 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो रहा है। तो दोस्तों 10 वर्षों में 100 का 3/2 गुना कितना हो जाएगा? दो से 100 कट जाएगा 50 बार। 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 100 रुपए से 150 रुपए होने में कितना वर्ष का समय लगा? दोस्तों 10 वर्षों का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा? 10 वर्षों का समय लगा। दोस्तों 50 रुपए बढ़ा, कितना बढ़ा? 50 रुपए बढ़ा, 10 वर्षों में बढ़ा। कितने वर्षों में बढ़ा दोस्तों? 10 वर्षों में बढ़ा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? दर कितनी आ जाएगी? 5% की दर, यानी कि 5 रुपए प्रति वर्ष वृद्धि हुई। तो 5 रुपए प्रति वर्ष वृद्धि हुई तो 5% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 100 रुपए पे 5 रुपए की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष। तो साधारण ब्याज है दोस्तों, तो 5-5 रुपए की प्रति वर्ष वृद्धि होगी, तो 10 वर्षों में जाकर 50 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो अपनी दर कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5% आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों दर 5% नहीं दे रखी, इसलिए अपन ऑप्शन ई ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 5% हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट मिस्टेक हो गई दोस्तों। यहाँ पे 10% दिख दिया, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 5% हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? अपने 5% राइट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको इसे मान के चलना है, ताकि आप क्वेश्चन को अपने से रिलेटेड कर पाए और आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। यदि आप इसमें दोस्तों सूत्र का उपयोग करते तो बहुत ज्यादा समय लगता आपको और क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए आपको सिंपल तरीका बताया दोस्तों, कुछ नहीं करना है, अपने को मूलधन मान लेना है। मूलधन मान के जैसे आगे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से आपको करते जाना है, जिससे आपके आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का परिमाप 240 मीटर है और लंबाई 40 मीटर है। तो आयताकार खेत में मिट्टी डालने का खर्च क्या होगा? जबकि 1 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डालने का खर्च कितना है दोस्तों? 15 रुपए है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों अपना हल देखते हैं। दोस्तों आयताकार खेत का दोस्तों परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में दोस्तों परिमाप कितना दे रखा है? 240 मीटर दे रखा है। तो लंबाई दे रखी है दोस्तों 40 दे रखी है, इधर 2 इधर चला जाएगा, लंबाई का मान 40 प्लस चौड़ाई बराबर 2। दोस्तों गुणा में था, इधर भाग में जाएगा तो 240/2 हो जाएगा। 2 से 240 कट जाएगा, 120 आ जाएगा। तो चौड़ाई का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा? 120 माइनस 40 करेंगे तो चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों? 80 आ गई। अब दोस्तों खेत में मिट्टी डालने का खर्च ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपन को क्षेत्रफल निकालने का पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों? 40 दे रखी है। चौड़ाई कितनी है? 80 दे रखी है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 3200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 32 मीटर स्क्वायर। भाग में मिट्टी डालने का खर्च दोस्तों 15 दे रखा है, तो 3200 स्क्वायर मीटर में 15 के हिसाब से कितना खर्च आ जाएगा दोस्तों? 48,000 रुपए का आ जाएगा। कितने रुपए का खर्च आएगा दोस्तों? 48,000 रुपए का खर्च आएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने, एक निश्चित ब्याज दर से कोई धन 2 वर्ष में 1815 रुपए तथा वही धन 3 वर्ष में
2178 रुपए हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को आसान से कर पाएंगे। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि ब्याज की दर क्या होगी। तो चलिए दोस्तों अपना हल देखते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सूत्र बता रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है जिससे आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों ब्याज प्रतिशत बराबर क्या लिखना है दोस्तों, 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन माइनस में क्या करना है दोस्तों, 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन माइनस में 2 वर्ष का मिश्र धन बटा में दोस्तों 2 वर्ष का मिश्र धन कर देना है। ये आपके लिए सूत्र है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको ज्यादा समय नहीं लेते हो, आप जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। दोस्तों 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है, 2178 रुपए दे रखा है। माइनस में 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 1815 रुपए दे रखा है। बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1815 हो जाएगा। और दोस्तों ब्याज दर ज्ञात करनी है तो इंटू में प्रतिशत में ज्ञात करनी है, इसलिए 100 का गुणा कर लेंगे। दोस्तों 2178 में 1815 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 363 आ जाएगा। बटा में 1815 आ जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। 363 का भाग 1815 में देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। 5 का भाग 100 में देंगे तो कितना प्रतिशत आ गया, 20%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई दोस्तों, 20%। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ब्याज की दर कितनी होगी दोस्तों, 20% हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक बार दोस्तों फॉर्मूला रिपीट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस 2 वर्ष का मिश्रधन बट्टा में 2 वर्ष का मिश्रधन। इस फॉर्मूले से दोस्तों इस टाइप के आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अरे दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों एक वृत्त है, वृत्त मान लेते हैं, इसके दोस्तों चौथे हिस्से का चतुर्थांश यानी क्या होता है दोस्तों, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। दोस्तों अपन को परिधि दे रखी है तो अपन को आर का मान निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। परिधि के सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। दोस्तों दो पाई का मान निकले देंगे दोस्तों 22/7, इंटू में आर का मान अपन को ज्ञात करना है। बराबर में कितना दे रखा है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, 22 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा दोस्तों। ये इधर भाग में इधर ऊपर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, 7 गुणा में चला गया। बटा में दोस्तों 2 नीचे बटा में आ जाएगा। 2 से 22 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। इसके साथ में दोस्तों इधर बटा में 22 बटा में आ जाएगा, तो 11 से 22 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगी। दोस्तों अपनी त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 आ जाएगी। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटा थीटा इंटू थीटा बटा 360। ये अपने चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों। यहाँ पे कोण थीटा यानी कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है दोस्तों। थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 7/2, 7/2 इंटू में 7/2। थीटा का मान कितना है दोस्तों, 90 है, 90 रख दिया, बटा में 360 आ जाएगा। 10 से 10 कट गया, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार। कितने बार कटा दोस्तों, 4 बार। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 7 से 7 कट जाएगा।
जब 11 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 77 बटा में 2 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 77 बटा 8 आ गया। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं आपको दोस्तों दो फॉर्मूले याद रखने हैं। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल दोस्तों, इसका परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर इंटू में थीटा बटा 360 होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 1.3 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सबसे पहले दीवार का आयतन निकालना है, बटा में ईंट का आयतन निकालना है, तो आपको ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर निकालिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा अपने ईंटों की संख्या बराबर में दोस्तों दीवार का आयतन बटा में ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। दोस्तों फॉर्मूले मान रखते हैं। दोस्तों ये संख्या मीटर में दे रखी है और नीचे मान सेंटीमीटर में दे रखा है। 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इंटू में 3 मीटर को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 300 आ जाएगा, और 1.3 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। बटा में ये डाटा दोस्तों सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में ही लिखना है, 20 × 12 × 6.5। दोस्तों इन तीनों को गुणा क्या क्यों किया, दीवार का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ईंट का आयतन भी इसी प्रकार से निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दोस्तों 20 का भाग 400 में देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक पॉइंट उड़ा है दोस्तों, ऊपर में क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। 1300 में दोस्तों 65 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना है दोस्तों 20 आ गया। तो 20 × 20 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इंटू में 300 हो जाएगा, बटा में 12 आ जाएगा। तो दोस्तों 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 × 100 हो जाएगा। 100 × 100 किया दोस्तों कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी दोस्तों 10,000। 10,000 दोस्तों ऑप्शन बी दे रखा है, बी में 1,000 लिख दिया दोस्तों, प्रिंट मिस्टेक है, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जन्म एवं मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, दोस्तों एक शहर है उसकी जन्म और मृत्यु दर कितनी है 10% है, 2 वर्ष बाद शहर की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3,000 है। दोस्तों शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी उसको आपको बताना है। दोस्तों जल्दी से आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों शहर की जनसंख्या में दोस्तों प्रतिवर्ष जन्म और मृत्यु दर दोस्तों 10% है, यानी कि समान है दोस्तों। तो अपन दोस्तों जन्म दर 100 मान लेते हैं पुरुष, इसमें दोस्तों 10 लोग का जन्म हुआ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो गए। और मृत्यु दर भी दोस्तों 10% है, तो 110 में से 10% की वापस मृत्यु हुई दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 जनों की मृत्यु हुई। तो 110 में से 11 जनों की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो कितने बचे दोस्तों 99 बचे। दोस्तों 100 पे 1 की कमी हो रही है, यानी कि 1% की दोस्तों कमी होती है। जब समान संख्या दे रखी है दोस्तों, वृद्धि दर भी 10% हो और जो घटने की संख्या भी दोस्तों 10% हो या 20% हो, तो दोस्तों कमी कितनी होगी होती है दोस्तों 1% की कमी हो रही है। इसका सूत्र होता है दोस्तों p² बटा में 100। तो p² दोस्तों क्या होता है 10 का स्क्वायर कर लेंगे और बटा में 100 कर लेंगे तो 100/100, यानी कि दोस्तों 1% की कमी होगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी 1% की कमी हो जाएगी। दोस्तों 2 वर्ष
तो लगभग 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या निकालनी है। 2 वर्ष में कितने की कमी हो जाएगी दोस्तों? 2% की कमी होगी। तो अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,000 है, जो कि किसके बराबर है? 100 के बराबर है। 2 वर्ष बाद की निकालें दोस्तों, तो 2% की कमी होगी दोस्तों। अभी 100 है, तो बाद में 2% कमी कितनी रह जाएगी दोस्तों? 98 रह जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 30 × 98 करेंगे दोस्तों, कितना करेंगे? 30 × 98 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2940 आ जाएगा। तो शहर की 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2940 हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, तो उसमें दोस्तों हमेशा कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो 1% की कमी होगी, तो 2 वर्षों में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी दोस्तों? 2% की कमी हो जाएगी। तो अपन ने कमी को निकाल लिया, अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2940 2 वर्ष बाद की जनसंख्या प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का माध्य 12.5 दे रखा है। दोस्तों 10 संख्याओं का माध्य कितना है? 12.5 है। उनमें प्रथम 6 संख्याओं का माध्य कितना है? 15 है, एवं अंतिम 5 संख्याओं का योग 10 है। तो 6वीं संख्या को कौन सी होगी उसको ज्ञात करना है। छठे नंबर की संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्य दे रखा है, प्रथम 6 संख्याओं का माध्य दे रखा है, अंतिम 5 संख्या को योग दे रखा है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या है। तो संख्या कितनी है दोस्तों? 10 संख्याओं का योग बटा में 10 बराबर 12.5 हो जाएगा। 10 संख्याओं का माध्य अपने कितना हो गया दोस्तों? 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये 10 इधर गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 10 संख्या का योग कितना हो गया दोस्तों? 125 हो जाएगा। उनमें से प्रथम 6 संख्याओं का माध्य कितना है दोस्तों? 15 दे रखा है। तो प्रथम 6 संख्या अपन निकाल सकते हैं इससे आसानी से दोस्तों। प्रथम 6 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। 6 संख्याओं का योग, माध्य दोस्तों कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। 15 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। प्रथम 6 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 90 हो गया। अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? अंतिम 5 संख्याओं का योग क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, कितना है? 10 है। तो 5 × 10 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अंतिम 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा। तो दोस्तों अपन को छठे नंबर की संख्या ज्ञात करनी है। तो छठे नंबर की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो 10 संख्या का योग कितना है दोस्तों? 125 है। जो छठे नंबर की संख्या है दोस्तों, वो प्रथम 6 संख्याओं में भी शामिल हो रही है और अंतिम 5 संख्याओं में भी शामिल हो रही है। दोस्तों ये 2 बार काउंट हो रही है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए 90 प्लस 50 कर लेंगे दोस्तों। इसमें से अपन क्या कर लेंगे? 125 माइनस कर लेंगे। तो 90 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 140 आ गया। माइनस 125 कर लिया तो कितना है दोस्तों? ये 15 अतिरिक्त है। यही वो छठी संख्या है जो दोनों में काउंट हो रही थी दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छठे नंबर की संख्या क्या होगी दोस्तों? 15 हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 15 हो गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश ने अपनी वस्तुओं को उत्पादक लागत से केवल 5% अधिक लाभ पर बेचने का दावा करता है। दोस्तों एक दुकानदार रमेश है जो अपनी वस्तुओं को उत्पादक लागत से केवल 5% अधिक लाभ पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 केजी लिखा था। हालांकि वास्तव में उसका वजन कितना था दोस्तों? 960 ग्राम था। तो दोस्तों उसने क्या किया था दोस्तों? फ्रॉड किया था। 1 केजी भार वाला लिख रखा था, लेकिन उससे वास्तव में इसका वजन कितना था? 960 ग्राम था। तो रमेश द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसको टोटल लाभ कितना हो रहा है वो अपन को ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों
वो केवल कितना दावा कर रहा है दोस्तों, 5% का लाभ का दावा कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो 1000 ग्राम, एक की जो 1 किलोग्राम है दोस्तों, अपन ने उसको कन्वर्ट कर दिया 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम के स्थान पर दोस्तों 5% का लाभ कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है दोस्तों, 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1050 हो जाएगा, 1050 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वो बेच कितना रहा है दोस्तों, बेच कितना रहा है, 960 ग्राम। कितना ग्राम बेच रहा है दोस्तों, 960 ग्राम। पैसे कितने के ले रहा है दोस्तों, 1050 ग्राम के पैसे ले रहा है। 1000 ग्राम तो वो के दे रहा है, और उसमें 5% का लाभ, यानी कि 1050 ग्राम वो बेच रहा है। और उसमें बेच कितना रहा है, वास्तविक कितना बेच रहा है दोस्तों, 960 ग्राम बेच रहा है। दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों कितने का लाभ हो रहा है, 1050 पे में से 960 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 90। कितना है दोस्तों, 90 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्तों, 960 पे। हमेशा लाभ किस पे निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। तो 960 पे लाभ निकलेगा, इंटू में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100 इंटू 9 किया तो 900 हो जाएगा, बटा में 96 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9.375%। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है दोस्तों, 9.375%, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। वो दोस्तों व्यक्ति क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह पे दोस्तों 960 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है, और उसका उत्पादक लागत से दोस्तों 5% का लाभ वास्तव में पहले से ही कमा रहा था। दोस्तों 1000 में 5%, यानी कि 1050 ग्राम हो जाएगा। दोस्तों दोनों का अंतर निकाल लिया, कितना है, 90 आया। 90 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 960 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो कितना आंसर आया दोस्तों, 9.375%। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। दोस्तों कुल मतदाताओं में 8% ने तो अपना मत नहीं डाला। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह देखते हुए कि डाले गए मत सभी अवैध थे। तो दोस्तों डाले गए मत सभी वैध थे, यह ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए अपना सॉल्यूशन देखते हैं। चुनाव में दोस्तों 100% मत है दोस्तों, जिसमें से 8% ने तो अपना मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को दोस्तों कितना मिला दोस्तों, कुल मतों का 48% जीतने वालों को मिला। तो दोस्तों हारने वालों को कितना प्रतिशत मिलेगा, 48 प्लस 8 कर लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 56%। तो बचा हुआ 44% हारने वालों को मिला दोस्तों। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48% मत मिले, और वो 1100 मतों से विजय रहा। तो दोस्तों ये प्रतिशत में अंतर कितना है, 4% का। लेकिन दोस्तों मत में अंतर कितना है, 1100 मत। 1100 मत किसके बराबर हो जाएगा, 4% के बराबर हो जाएगा। और अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू में 100 कर देंगे। तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 1100 इंटू 25 कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 27,500। कितना है दोस्तों, 27,500, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आपको बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना बताया दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा समय न गवाते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या 2 3 4 ए 5 बी ज्ञात कीजिए, जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो। दोस्तों इसमें ए और बी का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है, जो ताकि ये संख्या सबसे बड़ी हो और उसमें 22 का पूरा पूरा भाग जाए। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों 5 से विभाज्य नहीं हो, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन देखते हैं। ये दोस्तों 23 48 50 दे रखा है, ये 5 से विभाज्य है, तो ये ऑप्शन तो अपने पहले ही
कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास कितना ऑप्शन बचे हैं दोस्तों, ए बी और डी, तीन ऑप्शन बचे हैं। 22 का भाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों, जिसमें 2 और 11 दोनों का भाग जाए दोस्तों, 2 का भाग जाए तो 11 का भी भाग जाए दोस्तों। 2 का भाग, पहला ऑप्शन ए देखते, इसमें लास्ट में अंतिम अंक में 2 का भाग नहीं जाता है तो 2 का भाजकता का नियम है, अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ए में ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ए ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचा है दोस्तों। तो 2 का भाजकता का नियम भी आपको याद करना है, 2 से लगाकर 11 तक सभी भाजकता के नियम याद करें दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे दोस्तों, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन को आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि एक संख्या को छोड़कर एक संख्या का योग करना है, और उनका योग का अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, या तो 0 होना चाहिए या 11 के गुणज में होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं संख्या 2, 3, 4, 0, 5 और 8। दोस्तों 2 और 4 का योग करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 और 5 का योग करेंगे कितना हो गया, 11 हो गया। और दोस्तों 3 और 0 का योग करेंगे 3 हो गया, और 3 और 8 का योग करेंगे तो 11 हो गया। दोस्तों दोनों का योग 11 11 हो गया, अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 0 का आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और इसमें दोस्तों अंतिम अंक इकाई का अंक ये सम है, तो इसमें 2 का भाग भी जाएगा। 2 का भाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों, इकाई का अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, सम संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन अपने बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 3, 4, 0, 5, 8 तक। और दोस्तों लेकिन अपन को क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी संख्या देखनी है दोस्तों, तो बड़ी संख्या अगली संख्या भी अपन देख लेते हैं कि ऑप्शन डी क्या कहता है। दोस्तों ऑप्शन डी देखते हैं, 2, 3, 4, 6, 5 और 2। तो दोस्तों 11 का भाजकता का नियम देखते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो रहा है। और दोस्तों 3 और 6 9 हो गया, 9 और 2 11 हो रहा है, दोनों का अंतर भी 0 हो रहा है, तो इसमें भी दोस्तों 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों अब इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2, 3, 4, 6, 5, 2। दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत से दोस्त करेंगे कि ऑप्शन बी को राइट कर देंगे, वो आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को क्या पूछेगा क्वेश्चन में दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और फिर उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत बार आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, इसलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ के फिर आपको आंसर निकालना है। तो राइट आंसर को हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 2, 3, 4, 6, 5, 2। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि, एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है दोस्तों, 5,044 रुपए मिलता है। तो वह धनराशि कितनी है, धनराशि ज्ञात करनी दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए। और दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आप इस टाइप के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। बहुत सारे दोस्त है दोस्तों तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को अटेंड भी नहीं करते और छोड़ देते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अपन क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 5,044 रुपए हो रहा है। वार्षिक दर दोस्तों 10% है, तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, अर्धवार्षिक दर 5% हो जाएगी। 10 की आधी यानी 5% हो जाएगी। दोस्तों 5% को अपन को भिन्न में बदल देना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5/100 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1/20 हो जाएगा। भिन्न रूप में 5% को बदला कितना हो गया दोस्तों, 1/20 हो गया। दोस्तों अब 1.5 वर्ष के लिए निकालना है दोस्तों, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, यानी 6 महीनों के रूप में हो रहा है। 1.5 वर्ष के लिए कितनी बार संयोजित होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 3 बार संयोजित होगा। तो 3 बार के लिए अपन को 20 से 21, 1/20 का मतलब क्या है, 20 पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 20 के रुपए पे 1 रुपए का ब्याज यानी 21 रुपए हो रहा है। जैसा 3 बार हो रहा है, 3 बार आपको लिख देना है। 20 का क्यूब निकालेंगे 8,000 हो जाएगा, 21 का क्यूब निकालेंगे 9,261 हो जाएगा। 21 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 9,261। अब इसमें से माइनस कर लेंगे दोस्तों 8,000, घटा लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 1,261। कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 1,261 रुपए ब्याज मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 5,044 मिल रहा है।
तो ये 5044 किसके बराबर हो जाएगा, 1261 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों अपन को क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन कितना है दोस्तों, 8000 है। और मूलधन निकालना, सॉरी दोस्तों, मूलधन कितना है, 8000 है। और मिश्र धन कितना है दोस्तों, 9261 है। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए अपन 8000 से गुणा कर लेंगे। 1261 का भाग 5044 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 8000 इंटू 4 कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 32000 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन अपने बी राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका बताया दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको भिन्न रूप में परिवर्तित करना है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाए। यदि आप इसमें दोस्तों फॉर्मूला लगाते तो आपको बहुत ज्यादा समय लगता और आप कैलकुलेशन में फंस सकते थे। इसलिए अपन ने दोस्तों भिन्न में बदला, 20 से 21 रुपए का, 1 रुपए का ब्याज मिला, ऐसा 3 बार हो रहा है। संयोजन तो अपन ने 3 बार लिख लिया। तो दोस्तों 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है। दोनों का अंतर दोस्तों, यानी कि 8000 पे कितना ब्याज मिला, 1261 का ब्याज मिला। लेकिन वास्तविक ब्याज कितना है दोस्तों, 5044 है। 5044 लिख लिया। और दोस्तों ये अपने मूलधन है तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन को 8000 से, मतलब 8000 को गुणा कर दिया दोस्तों, तो अपने मूलधन निकल गया कितना, 32000 आ गया। यदि यहाँ पे दोस्तों मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन के लिए अपन किससे गुणा करते, 9261 रुपए से। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह पूरा मेरा वादा है कि आपकी इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस स्तर की आपको तैयारी करनी है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आप रोज डेली एक क्लास को देख सके और आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।